हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे और घर में रह करके काफ़ी मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे और हमारे वीडियो से अभी तक काफ़ी कुछ सीख गए होंगे, है ना? और काफ़ी कुछ सीख भी रहे होंगे। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंट्रोडक्टरी इट, है ना? इंट्रोडक्टरी इट, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था इंट्रोडक्टरी देयर के पढ़ाने वक्त, है ना, कि इंट्रोडक्टरी के साथ देयर आए चाहे इट आए, है ना, तो देयर का कोई मतलब नहीं होता है ना? इस तरह इट का भी यहाँ पे कोई मतलब नहीं होता है ना? तो इट का मतलब होता है, जैसे ही सी इट नेम में इट का प्रयोग यह वह होता है, लेकिन यहाँ पे, है ना, इंट्रोडक्टरी का ये इट का कोई मतलब नहीं होगा। ये डम्मी भी कर सकता है, सिर्फ वाक्य को ये इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है ना? सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए आता है। तो ध्यान दीजिएगा, है ना? आज हम लोग फिर पढ़ने जा रहे हैं इंट्रोडक्टरी इट। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ कहाँ करते हैं ये देखिए। तो इसका प्रयोग ज्यादातर जो होता है वो इंग्लिश बोलने में किया जाता है ना? इंग्लिश स्पोकन में ज्यादातर प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्योंकि देखिए कि जिस तरह का सेंटेंस इसमें आता है बनाने के लिए, जैसे घड़ी का समय बतलाना कि इतना बजा है, इतना बज के इतना मिनट हुआ है, इतना बजने में बाकी है, तो वो क्या है, ज्यादातर हम लोग उसको स्पोकन में ही बोलते हैं। आज सोमवार है, आज मंगलवार है ना, जून है, गर्मी है, ये सारे के सारे हम लोग स्पोकन में ही, है ना, बोलचाल की भाषा में बोलते हैं। वर्षा हो रही है, नहीं हो रही है, बिजली कड़क रही है, हवा चल रही है। तो देखिए ज्यादातर जो है इस इट का प्रयोग है जो कि आपको बोलचाल में ही करना होता है। ठीक है, तो आइए फिर भी देखते हैं कैसे है। तो आज जो हम लोग देखेंगे सीखेंगे, इससे हम लोग घड़ी का समय जितने भी प्रकार से होता है वो मैं सब आपको सिखा दूंगा, है ना, और आप भी बोलना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, कोई भी जो टाइम है वो कहते हैं कि इतना बजा है। ठीक है, 10 बजा है, 5 बजा है, 8 बजा है, 9 बजा है। तो सिंपली इसमें क्या लिखिए, इट इज 10 o'clock। ठीक है, यानी कि 10 बजा है तो इट इज 10 o'clock। उसके अलावा क्या होता, 10 की जगह कुछ भी ले सकते थे, 9, इट इज 9 o'clock, इट इज 12 o'clock, इट इज 8 o'clock, है ना? देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं बार बार कहता हूँ कि है तो इज और था रहेगा तो वाज। 10 बजा था, इट वाज 10 o'clock। ठीक है, अब देखिए बोलते हैं 10:30 बजा, है ना? तो साढ़े का स्पेलिंग क्या लगाएंगे यहाँ पे, इट इज हाफ पास्ट। क्या लगाएंगे, हाफ पास्ट। ठीक है, हाफ पास्ट लगाएंगे, इट इज हाफ पास्ट, सिर्फ 10 लिखेंगे। और ओ क्लॉक का इस्तेमाल सिर्फ पूरी बज जाए तभी करेंगे, इसके अलावा कहीं भी ओ क्लॉक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। उसके बाद फिर है कि 10:15 बजा है, तो सवा का अंग्रेजी क्या लिखेंगे, इट इज ए क्वार्टर पास्ट। ठीक है, इट इज ए क्वार्टर पास्ट। ठीक है, तो इसका हो गया सवा, और कितना, 10:15, तो फिर अंत में 10 लिख देंगे। ठीक है, अगर जो रहता वही 11 रहता तो इट इज ए क्वार्टर पास्ट 11, है ना, 12 रहता तो इट इज ए क्वार्टर पास्ट 12, है ना, 12:15 बजा है, 8:15 बजा है तो इट इज क्वार्टर पास्ट 8। था रहता तो वाज लगता, इट वाज ए क्वार्टर पास्ट 8। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। पौने के लिए क्या लगाएंगे, है ना? पौने के लिए देखिए सिर्फ इट इज ए क्वार्टर 2 कर देंगे, पास्ट की जगह 2 कर देंगे। ठीक है, इट इज ए क्वार्टर पास्ट, इट इज ए क्वार्टर टू 10, है ना, 9:45 बजा है, यानी कि 10 बजने में 15 मिनट बाकी है, तभी ना बोलते हैं 9:45 बजा है। ठीक है, इस तरीके से आप 10 की जगह पे बहुत सारे और भी अंक ले सकते हैं। 9:15 बजा है, 9:45 बजा है, सिर्फ यहाँ पे अंक चेंज करते जाना है और इस तरह से बनाते जाना। ध्यान रखिएगा कि जब बज जाए, है ना, बज करके कितना वो मिनट हो जाए, ठीक है, तब तो पास्ट का प्रयोग करते हैं। अब बजने में भी बाकी है, कहीं ना कहीं 10 बजने में भी 15 मिनट बाकी है ना, तो बाकी है, तो जब उसके लिए हम लोग 2 का प्रयोग करेंगे। इसको और डिटेल में हम लोग नीचे में समझेंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया मोटा मोटी कि चलिए 15 का रेशियो आ रहा है ना, कि 10:15 बजा है, 10:30 बजा है ना। अब ये मोटा मोटी बोलते हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखा जाए तो ये भी बोलते हैं कि 10:20 हुआ है,
5 मिनट हुआ है, ठीक है, 25 मिनट हुआ है, तो उस केस में क्या करेंगे, याद रखेंगे यहाँ पे जब बजकर 5 के गुणज में हो, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, तब मिनट की अंग्रेजी हम लोग नहीं लिखेंगे, ठीक है ना। यानी कि कैसे बनाएंगे इसे, पहले देखेंगे कि इट का प्रयोग करेंगे। इट इज कितना मिनट हुआ है, 20, इट इज 20 पास्ट डायरेक्ट लिख देंगे, ठीक है, इट इज 20 पास्ट, ठीक है। और ध्यान रखिएगा इसको हमेशा जितना भी बजे है ना उसको हमेशा अंत में लिखते हैं, है ना। 10 बज करके हुआ है तो इसको 10 को अंतिम में लिखेंगे 10, 9 बज करके हुआ है तो 9 को अंतिम में लिखेंगे 9, ठीक है, बाकी बीच वाले को बीच में ही लिखेंगे। तो ध्यान रखिएगा मैंने क्या बोला, 5 के गुणज में, यानी कि यहाँ पे 20 आ रहा है जो 5 के टेबल में आता है, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, है ना, 5 का 5, 5 10, 5 15, 5 20, ठीक है। इस तरीके से ये 5 के जो है वो टेबल में आ रहा है, 5 के पहाड़ा मारा, इसलिए मिनट की अंग्रेजी यहाँ पे नहीं लिखेंगे। देखिए 21 है, 21 को हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में 21, ठीक है ना। तो 21 जो होता है वो 5 के गुणज में नहीं आता है ना, 5 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, उसके बाद 26 हो गया, है ना, 11, 12, 13, 14, है ना, कुछ भी आ जाए, इतना बज कर के इतना मिनट हुआ, 14 मिनट हुआ, 16 मिनट हुआ, 17 मिनट हुआ, तो उस समय हम लोग मिनट की अंग्रेजी मिनट्स लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा कि जब 5 का गुणज रहेगा तो नहीं लिखेंगे और 5 का गुणज नहीं रहेगा तो मिनट की अंग्रेजी मिनट लिखेंगे। लेकिन देखिए इसको बनाएंगे कैसे, कितना बज कर कितना मिनट हुआ है, इट इज, है ना, 21 मिनट्स, और मैं क्या बोला था कि जब हो चुका है, इतना बजकर इतना हो चुका है तो पास्ट का प्रयोग करेंगे। इट इज 21 मिनट्स पास्ट, कितना, 10 बजकर, है ना। तो मैं बोला था कि जो शुरू में जो पूछा जा रहा है उसकी अंग्रेजी अंत में लिखेंगे, ठीक है। उम्मीद में समझ में आ रहा होगा। अब यही चीज है कि बाकी है ना, तो बाकी है के लिए सिर्फ क्या लगा देना है, 2, बाकी सेम टू सेम यही प्रक्रिया ऊपर वाला, है ना। इट इज 5, इट इज 5 2, इट इज 5 2, इट इज 5 2, ठीक है, इट इज 5 to 10, ठीक है। क्योंकि यहाँ देखिए 5 तो खुद 5 के गुणज में है ही, इसलिए यहाँ पे मिनट का प्रयोग नहीं किए। अगर यहीं पे रहता 6, है ना, 10 बजने में 6 मिनट बाकी है ना, 10 बजने में 6 मिनट बाकी है, तो उस समय लिखना होता इट इज 6 minutes to 10, है ना। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, ठीक है, कि 5 के गुणज में रहे तो आपको मिनट की अंग्रेजी मिनट नहीं लिखते हैं, और 5 के गुणज में नहीं रहे तो मिनट की अंग्रेजी मिनट लिखते हैं, है ना। और जब बज करके कुछ मिनट हो जाए तो पास्ट का प्रयोग करते हैं, अब बजने में कुछ मिनट बाकी है तो टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, जरूर समझ में आएगा। वीडियो को एक बार नहीं 2 बार देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि समझ में। मैंने कई स्टूडेंट को इस तरह से सिखाया है, छोटे छोटे पहले क्लास के बच्चे, दूसरे क्लास के बच्चे, यूकेजी के बच्चे काफी अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं इस टाइप से, ठीक है। अब देखिए है, ये तो था कि घड़ी का समय बतलाने के लिए, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट क्या है कि दिन या फिर दिन का समय या महीना, साल, ऋतु, है ना, जिसको क्या आप मौसम भी बोल सकते हैं, है ना। तो उन सबों को बतलाने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। जैसे कहते हैं आज सोमवार है, तो आज सोमवार है तो इट इज मंडे, अब आज लगा हुआ तो मंडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, ठीक है। आज सोमवार का दिन है, तो अगर जो दिन है भी रहता तो अलग से दिन का अंग्रेजी नहीं लिखते, बस वही हो जाएगा इट इज मंडे टुडे, है ना। आज सोमवार का दिन है तो इट इज मंडे टुडे, अलग से दिन की अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, क्योंकि सब लोग जानते हैं कि सोमवार दिन का ही नाम होता है ना, वो अलग से लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो ये हो गया, सोमवार है, मंगल है, था रहता तो बाज लगाएंगे, है ना, इट वाज मंडे, है ना। कल जैसे कि अगर जो कह दे कल रविवार था तो इट वाज संडे या सैटरडे लिख देंगे, है ना। और कल मंगलवार होगा तो होगा में विल बी का प्रयोग करेंगे, इट विल बी ट्यूसडे टुमारो,
ओके, इस तरीके से दिमाग लगा लगा करके बनाएंगे। ठीक है, फिलहाल है तो इज का प्रयोग करें, धीरे धीरे सब कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। ठीक है, अब सुबह है या फिर सुबह का समय था तो सिंपल लिख दीजिए इट इज मॉर्निंग, इट इज मॉर्निंग। और अभी अगर जो रहता अभी सुबह है तो अंत में नाउ का प्रयोग कर सकते थे, है ना, अभी सुबह इट इज मॉर्निंग नाउ। था रहता तो शाम था तो इट वाज इवनिंग। इस तरीके से आप बना सकते थे, है ना, बना सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि जून है या फिर जून का महीना है। बात एक ही है, सब जानते हैं कि जून महीने का ही नाम है, इसलिए अलग से महीने का अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिख दीजिए इट इज जून, है ना। जून का महीना था, इट वाज जून, है ना। मई का महीना था, इट वाज मई। ठीक है, सन 2019 था, है ना, सन 2019 था। ठीक है, जब कोरोना आया था, है ना। तो ये तो कोई नहीं भूलेगा जीते जी। तो अब था की बात कर रहे हैं तो उसके लिए सिर्फ वाज का प्रयोग करेंगे, इट वाज 2019, इट वाज 2019, है ना। जब आप पैदा हुए थे तो इट वाज 2006, है ना। इस तरह से बोल सकते हैं। अभी 2020 चल रहा है तो इट इज 2020 बोल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से आप इंग्लिश बना सकते हैं और बोल सकते हैं। गर्मी का मौसम है तो मौसम के लिए अलग से अंग्रेजी नहीं लिखेंगे, सिर्फ लिख दीजिए इट इज समर, इट इज समर, है ना। जाड़ा का मौसम था, है ना, जाड़ा का समय था तो सिर्फ लिख दीजिए इट वाज विंटर। उम्मीद है आपको 100% समझ में आ रहा होगा, है ना, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, क्योंकि जब छोटे छोटे बच्चे सीख जाते हैं UKG LKG पहले क्लास के, तो आप लोग तो जरूर सीख रहे होंगे जो कि मोबाइल चला लेते हैं। तो वर्षा हो रही है। अब देखिए कह रहा है प्राकृतिक घटनाओं को बतलाने के लिए। प्राकृतिक घटना क्या है? जो खुद ब खुद होता है, उस पर आपका है जो कि कोई वश नहीं होता, है ना, कोई अधिकार नहीं होता है। तो वर्षा हो रही है तो प्राकृतिक घटना, वर्षा कभी भी होने लग जाती है। तो सिंपली लिखेंगे इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग। हवा चल रही है, इट इज ब्लोइंग। ठीक है, इस तरीके से ठंड का ठनक रही है, इट इज थंडरिंग। तो इस तरीके से आप प्राकृतिक घटनाओं को भी बतलाने के लिए इट का प्रयोग कर सकते हैं या फिर करते ही हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको 100% इट का प्रयोग समझ में आ गया होगा। और इसका प्रयोग तो बस अभी से ही शुरुआत कर दीजिए मेरे दोस्त, घड़ी का समय बतलाने के लिए, है ना। बस शुरू कर दीजिए तो कर दीजिए, शुभ काम में देरी नहीं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।